Hello दोस्तों, जय हिंद. I'm Kalki Joshi. I'm gonna read this chapter in front of you and make you understand in Hindi as well. As you all know that I'm doing the series of making the videos for NCERT textbook of class 6th social science. Today we are gonna do this chapter, chapter number 7, India's cultural roots. जेंटलमैन, दोस्तों मेरे साथ बने रहिए. देखिए मैं किस तरीके से इस चैप्टर को अच्छे से समझाता हूँ हिंदी में. ये जो है हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि कैसे हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे पहले आया भारत में, है ना. अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कल्चरल रूट्स जो भारत के हैं वो किस तरीके से हैं. चलिए लेट्स रीड द फर्स्ट पैराग्राफ. लेट मी जूम फर्स्ट फॉर यू. आई वांट यू ऑल पीपल टू ओपन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड रीड अलॉन्ग विथ मी. Okay, and then you can understand and ask me the doubts wherever or whenever you're getting by reading. So chaliye, first paragraph. Indian culture by any estimate is several millenniums old. Like any ancient tree, it has many roots and many branches. The roots nurture a common trunk, and from the trunk emerge many branches, which are different manifestations of Indian culture, yet united by a common trunk. Some of these branches are about art, literature, science, medicine, religion, the art of governance, martial arts, and so on. There are also schools of thought, by which we mean group of thinkers or spiritual seekers who share similar ideas about human life, the world, etc. दोस्तों इस पैराग्राफ में, दोनों पैराग्राफ में क्या बताया है कि जो भारत का जो कल्चर है, हमारे इंडियन कल्चर है जो, वो कई सदियों पुराना है. ठीक है, माना जाता है कि कई हजार साल पहले का है. और इसके जो एंशंट मतलब इसके जो रूट हैं, है ना, जैसे कि कोई भी पुराना जो पेड़ होते हैं उसके कई रूट होते हैं, छोटे छोटे रूट उसके पास होते हैं, तब जाके जाके एक मेन ब्रांच बनता है ना. उसी प्रकार हमारे भारत का भी यही है, बहुत सारे ब्रांचेस थे. ठीक है, सो यही है हमारा इंडियन कल्चर. एंड इसको मतलब कॉमन ट्रंक कहने का मतलब है कि उसी मेन ब्रांच से कई कल्चर्स उभर के आए, निकल के आए, लेकिन फिर भी हम यूनाइटेड हैं, हम एकता में हैं उस एक कॉमन ट्रंक से. ठीक है, तो इसमें कई जो ब्रांचेस हैं, अभी जो ट्रंक हैं वो क्या है, तो आर्ट, लिटरेचर है, साइंस है, मेडिसिन, रिलीजन, ये सारे यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखें तो हम ग्रुप ऑफ थिंकर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स का, इसका ये मतलब है जो लोग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं. ठीक है, उनकी आइडियाज सिमिलर थे हमारे भारतवासियों में. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग उस पर ज़्यादा देखने वाले हैं. Many archaeologists and scholars have pointed out that some of India's cultural roots go all the way to the Indus or the Harappan or Sindhu Saraswati civilization, which we visit in chapter 6. Later on, over time, hundreds of schools of thought emerged in India. We will see here a few early schools which have shaped India into a country with a unique personality. By understanding them and their roots, we can understand India, that is भारत better. तो दोस्तों ये क्या करते हैं कि जो जो लोग खुदाई करते हैं उन्होंने क्या बोला कि इंडिया का जो कल्चरल रूट है, कहने का मतलब है इंडिया का जो सभ्यता शुरू हुआ था वो इंडस हड़प्पन जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था उससे शुरू हुआ था. ठीक है, उसके बाद बहुत सारे मतलब स्कूल्स जो है एमर्ज हुई भारत में. ठीक है, एंड हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो यूनिक पर्सनैलिटी के साथ हैं, जो हमारे भारत देश को बदलने में मदद किए, मतलब उसको सुधारने में. इसको समाज सुधारक भी हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, और इसको हम लोग इस चैप्टर में हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे इंडिया दैट इज भारत वो क्यों है, कैसे है. लेट्स बिगिन. द वेदास एंड वैदिक कल्चर. ओके, व्हाट आर द वेदास, इस पैराग्राफ में देखते हैं. द वर्ड वेदा comes from the Sanskrit vid, which means knowledge, hence vidya for instance. We briefly mentioned the Rig Veda in earlier chapters. In fact, there are 4 Vedas: the Rig Veda, the Yajur Veda, the Sam Veda, and Atharva Veda. They are the most ancient text of India and indeed among the most ancient in the world. The Vedas consist of thousands of hymns, prayers in the form of poems and songs that were recited orally, not written. Those hymns are composed in the Saptasindhava region, which we visit in chapter 5.
It is difficult to say when exactly the Rig Veda, the most ancient of the four, was composed. Experts have proposed dates ranging from the 5th to 2nd millennium BCE. So, for anything between 100 and 200 generations, these texts have been committed to memory through rigorous training and passed on orally with hardly any alterations. दोस्तों, ये बताया वेदास के बारे में। आपने भी कभी सुना ही होगा डेफिनेटली वेदास, है ना। तो देखते हैं ये वेदा का क्या बात है। वो जो एक संस्कृत शब्द से निकला हुआ है जिसका मीनिंग क्या है, नॉलेज, दैट मीन्स विद्या। ठीक है, विद्या से ये शब्द निकला है वेदा। तो हमने देखा होगा कि वेदा जो है ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में हम देखा कि वेदा वेदा आ रहा था, एंड दैट्स अबाउट द ऋग्वेदा, राइट। सो टोटल 4 वेदास हैं टोटली, ऋग्वेदा, यजुर्वेद एंड सामवेद एंड अथर्ववेद। तो इसमें सबसे पुराना जो है ऋग्वेद है, ठीक है। और ये हमारे भारत में नहीं जबकि पूरे विश्व में सबसे पुराना आप कह सकते हैं टेक्स्ट है, ठीक है, एंशिएंट टेक्स्ट। ओके, तो वेदा, आखिर वेदा में है क्या? तो उसमें थाउजेंड्स, मतलब कई हज़ार जो है कविताएं हैं, प्रेयर है, ठीक है, सॉन्ग्स है, गाने के रूप में है, जिसको मतलब पहले शुरुआत में उसको मतलब केवल मुंह से ही पास ऑन किया गया था। मतलब एक गुरु जो है अपने दूसरे शिष्य को मुंह से बोलेंगे और उनका शिष्य ध्यानपूर्वक सुनकर उसको एज इट इज़ रिसाइट करता था। सोचिए दोस्तों, इतना उनका क्षमता था, ठीक है। और ये जो हिम्स जो कंपोज हुए थे ये सप्त सिंधवा एरिया में हुआ था, ठीक है। एंड एग्जैक्टली ऋग्वेदा कब बना था या फिर कब किया गया था, बनाया गया था, वो एग्जैक्टली डेट किसी को मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी अंदाज से पता चला ये है कि 5th to 2nd मिलेनियम BCE तक मतलब मोटा मोटी होने वाला है, हुआ होगा, ठीक है। एंड चलिए, और क्या है, हाँ ये सेम वही चीज़ है दोस्तों कि कैसे रिगरस, कितना मेहनत करते थे वो लोग, है ना, उसको बार बार रिसाइट करके, पूरे वेदा को रिसाइट करते करते सबको याद हुआ था, ठीक है। उस समय लिखित में नहीं था वेदा, दैट्स ऑल, यही है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। Okay, here is something don't miss out. Let's not miss out, okay? This meticulous transition over thousands of years explains why in 2008 UNESCO recognized Vedic chanting as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. तो मतलब इसी वजह से दोस्तों जो हम लोग देखा है कि कई हजारों साल से, है ना, तो 2008 में यूनेस्को ने इस वैदिक चांटिंग को, यानी कि जो वेदा को जो बोलते हैं, जो चांट करते हैं, जपते हैं, है ना, उसको एक मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बोला। मतलब ऑब्वियसली ह्यूमैनिटी का एक ऑसम सा चीज़ बताया कि ये बहुत मस्त है और अच्छा है। चलिए अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। द वैदिक हिम्स वर composed by rishis, male seers or sages, and risikas, female ones, in an early form of the Sanskrit language. They were addressed in poetical form to many deities, gods or goddesses, such as Indra, Agni, Varuna, Mitra, Saraswati, Ushas, and many more. Together with the seers, these deities sustained rhythm or truth and order in human life and in the cosmos. ओके, दोस्तों ये क्या कह रहा है कि जो कविताएं थी वहाँ पे, वैदिक कविताएं थी, वो किन के द्वारा बनाया गया था? तो ऋषिज के द्वारा, जो कि मतलब मेल शेयर्स हैं और सेजेस हैं, ठीक है। साधु जो संत हैं वो मेल वाले, और ऋषिज का, ऋषिकास जो कि फीमेल्स वन होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो संस्कृत लैंग्वेज में उन्होंने बनाया था और फिर उसको मतलब एक कविता के रूप में गाया गया, जिसमें कई भगवान का जिक्र किया गया है ना, गौच देवी और देव देवताओं का, ठीक है। कौन कौन से देव? इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषास और भी कई हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो है एक तरह से मतलब बहुत अच्छे से गाया गया और उसको पास ऑन किया गया, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे लाइफ में जो भगवान का जो चढ़ाव है कि हाँ भगवान हमसे ऊपर होते हैं, तो उस तरह से लेवल बन गया, ठीक है। द अर्ली ऋषिज एंड ऋषिकास सॉ दोज गॉड्स एंड गॉडेसेस एज वन, नॉट सेपरेट बींग्स, एज वन फेमस हिम पुट्स इट, ठीक है। तो हमारे जो ऋषि ऋषिकास थे वो भगवान मतलब देव और देवियों को एक मानते थे, ठीक है, सेपरेट नहीं मानते थे। सो एक जो फेमस हिम है उसको देख चलिए पढ़ते हैं, कविता है जो, हाँ। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, द एग्जिस्टेंस दैट इज द सुप्रीम रियलिटी इज वन बट सेजेस गिव इट मैनी नेम्स। तो मतलब ऑब्वियसली देवता एक है, लेकिन हमारे जो साधु संत है वो अनेक नाम उनको दे देते हैं। इन दिस वर्ल्ड व्यू some values were especially important, beginning with truth, which was often another name for God.
The last mantras, verses of the Rigved also call for unity among people. क्या बोलता है आइए देखते हैं नीचे. Come together, speak together, common be your mind. May your thoughts agree, united be your purpose, united your heart. May your thoughts be united so all may agree. दोस्तों ये क्या कह रहा है कि जो हमारे वर्ल्ड व्यू का देखिए मीनिंग क्या है. अ सर्टेन व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट्स ओरिजिन और इट्स वर्किंग्स. मतलब दुनिया के सामने जो आप कह सकते हैं, जो दुनिया सबको मानता है ना. तो जो दुनिया मतलब देश विदेश जो सबको सब चीज़ को जो मानते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ट्रुथ, यानी कि सच्चाई है. ठीक है, तो सच्चाई जो है एक तरह से हमने भगवान से उसको तुलना किया है. एंड तो ऋग्वेदा में देखिए एक वर्स भी दिया हुआ है जो हमने भी नीचे पढ़ा कि एक साथ आओ, एक साथ बोलो, है ना. अपने मतलब सबका सोच एक जैसा हो, आपके सब सब लोग मतलब एक सोच पे राजी हो. तो अपने कर्मों के कर्मों का जो एम है, जिसको हम चाहते हैं कि हमारा पर्पज़ है, उससे हम लोग एकता में रहें. अपने दिल में एकता में रहें ताकि सबका दिल हृदय एक जैसा हो, है ना. हमारा सोच एकता में रहे. इसकी वजह से सारे लोग मान जाएंगे और हमारे बीच कोई दुविधा नहीं होगी. नेक्स्ट चलते हैं वैदिक सोसाइटी में. The early Vedic society was organized in different janas or clans, that is, larger groups of people. The Rig Veda alone lists over 30 such janas. For instance, the Bharatas, the Purus, the Kurus, the Yadus, the Turvashas, etc. Each clan was associated with particular region of the northwest part of the subcontinent. दोस्तों यहाँ ये कह रहा है कि मतलब वैदिक सोसाइटी जो है क्या है, एक तरह से वो ऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पे डिफरेंट जनाज लोग या फिर क्लैंस लोग है ना मिल के रहा करते थे ग्रुप में. ठीक है, तो देखा जाए तो ऋग्वेदा में अलोन मतलब ऋग्वेदा में बताया गया है कि 30 ऐसे सच जनाज हैं. उनके नाम दिए गए हैं कौन कौन से, जैसे कि भारताज, पुरुष, कुरुज, यदुज एंड तुर्वशाज एक्सेट्रा. तो और भी सारे हैं. तो इन सारे मतलब ये सारे जो अपने अपने जो क्लैंस थे वो अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में थे. ठीक है, कोई इकट्ठा नहीं था. और देखिए मतलब नॉर्थ वेस्ट रीजन में ही था. मतलब उस दौरान जो ये ज़्यादा हुए थे नॉर्थ वेस्ट रीजन में थे भारत के. ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये टाइमलाइन बता रहा है. उपनिषद्स अराउंड 1500 BCE टू 500 BCE तक मोटा मोटी चला. वैदिक स्कूल ऑफ थॉट सिमिलर दैट अराउंड 1000 BCE से 1 CE तक चला होगा. एंड द बर्थ्स ऑफ बुद्धा एंड महावीरा वर बिफोर 500 BCE. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. Not much is known of how these Janas governed their society. The Vedas only give us a few clues through words like Raja, a king or ruler, Sabha, and Samiti, both of which refer to a collective gathering or assembly. Many professions are mentioned in the Vedic text, such as agriculturist, weaver, potter, builder, carpenter, healer, dancer, barber, priest, etc. तो मतलब ये जनास जनास जो मतलब ग्रुप जो रहते थे, क्लैन जो रहते थे, वो कैसे अपने आप को मतलब संभालते थे इतने सारे लोगों को. ठीक है, तो मतलब ये पक्का किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी उनके टेक्स्ट में कुछ कुछ मिला है, जैसे कि राजा के बारे में, सभा के बारे में, समिति. इससे उन्हें कुछ अंदाज़ा मिल जाता है कि है ना कहीं असेंबली हुआ होगा, है ना, सब लोग इकट्ठा होके बिल्कुल करते होंगे बातचीत. ठीक है, उसमें और भी कुछ कौन कौन से प्रोफेशंस मतलब काम जो मेंशन थे. ऑब्वियसली हमने देखा कि जो खेती करते हैं वीवर, है ना, जो सिलाई करते हैं वगैरह, पॉटर हो गए जो पॉच बनाते हैं, बिल्डर जो बनाते हैं, कारपेंटर ऑब्वियसली जो लकड़ी के सामान बनाते हैं, हीलर डॉक्टर होंगे ऑब्वियसली, है ना, एंड डांसर हो गए जो नाचने वाले, बार्बर बाल काटने वाले, प्रीस्ट पंडित वगैरह हो गया. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. आइए अगला चलते हैं. वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट. Vedic culture also developed many rituals, okay, yagna, often read as yagya, directed towards various deities, gods, or goddesses, okay, for individual or collective benefit and well being. Daily rituals were generally in the form of prayers and offerings to Agni, the deity associated with fire, but those rituals became more and more complex in the course of time. The group of texts known as Upanishads build upon Vedic concepts and introduce new ones such as rebirth, okay,
taking birth again and again, and karma, our actions or their results. According to one school of thought, generally known as Vedanta, everything human life, nature, and universe, and in one divine essence called Brahman, not to be confused with God Brahma, or sometimes just that's that. Two well known mantras express this in a simple but profound way. देखिए नीचे लिखा हुआ है अहम ब्रह्मस्मि, आई एम ब्रह्मा, ओके, दैट इज टू से आई एम डिवाइन, तत्त्वम असि, यू आर दैट, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बताता है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट में, ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे लोगों ने वेदास का चांट किया, ठीक है, हमने देखा कि ऊपर किस तरह से क्लैन बनने शुरू हो गए, है ना, वेदास के क्लैन अलग अलग नाम के बने, तो यहाँ पे वैदिक कल्चर जो है वो डेवलप होने लगा। मतलब उसमें क्या है कि लोगों मतलब कुछ रिचुअल करने लगे, मतलब देखा जाए तो कुछ पूजा पाठ करने लगे, यज्ञ करने लगे, ठीक है। उसमें डायरेक्टली देवी देवताओं के नाम पे मतलब अग्नि में दान किया जाता था, मतलब ऑब्वियसली मतलब लोगों के भलाई के लिए, व्यक्तिगत भलाई के लिए, या फिर पूरे गांव के लोगों के भलाई के लिए कुछ यज्ञ होता था, ठीक है, जिसमें लोग प्रे करते थे, प्रार्थना करते थे और अग्नि देवता को कुछ ऑफरिंग करते थे, ठीक है। तो अग्नि यहाँ पे मतलब इट्स टॉकिंग अबाउट द फायर, है ना, जो आग के देवता होते हैं उनकी बात कर रहा है। लेकिन ये देखते देखते मतलब जैसे समय बीतता गया ये और कठिन बनाता गया, कॉम्प्लेक्स बनता गया, ये बताया गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद उपनिषद्स की बात आती है, ठीक है, दैट्स द ग्रुप ऑफ टेक्स्ट, एक ग्रुप ऑफ टेक्स्ट को हम उपनिषद कहते हैं। तो ये वेदिक कॉन्सेप्ट पे मतलब डेवलप हुआ था, एंड इसमें क्या बताया गया कि रीबर्थ पॉसिबल है, मतलब लोगों का जन्म जो होता है, पुनः जन्म जिसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब एक व्यक्ति मरने के बाद उसका जन्म किसी और रूप में या फिर हो सकता है मनुष्य रूप में ही हो, ये बात किया गया था उस उपनिषद में। और कर्मा के बारे में, कर्म मतलब यस, हम जो अपना जैसा हम एक्शन करते हैं, जो हम काम करते हैं, उसका फल हमें मिलता है हमारे लाइफ में, ठीक है। तो इसीलिए हमें सही सोच समझ के अपना काम करना चाहिए, ठीक है। फिर आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट जनरली नोन एज वेदांता। तो एक और अभी देखिए उपनिषद देखा हमने, फिर एक और वेदांता आ गया। सो वेदांता में हमें क्या बताते हैं, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट था, ठीक है, दैट ह्यूमन लाइफ, नेचर एंड द यूनिवर्स इज वन डिवाइन एसेंस कॉल्ड ब्रह्मांड, ओके। सो जो मनुष्य जीवन है और जो प्रकृति है और जो ये ब्रह्मांड है, उस सारा का सारा मतलब एक ही है, और उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड, ठीक है। और ये लॉर्ड ब्रह्मा से अलग है ब्रह्मांड, इसको समझने वाली बात है, ठीक है। एंड चलिए इसके लिए मतलब ये मंत्र दिया गया है नीचे, सेम चीज़ को समझाने के लिए, अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब मैं ब्रह्मांड हूँ, ठीक है, मैं डिवाइन हूँ, मैं वो हूँ, तत्त्वम असि, मतलब यू आर दैट, मैं, तुम वही हो, ठीक है। इस पर बात करें अहम ब्रह्मास्मि पे, ओके। The Upanishad also introduced the concept of Atma, or self divine essence that resides in every being but is ultimately one with Brahman. It follows that everything in this world is connected and interdependent. This explains a common prayer that begins with Sarve Bhavantu Sukhinaha, or may all creatures be happy, and goes on to wish them all to be free from disease and sorrow. तो दोस्तों ये क्या कह रहा है कि हमने देखा ऊपर कि वेदांता में भी किस तरीके से लोग उपनिषद एंड वेदांता में ऊपर हम आते हैं, तो यहाँ पे बताया था मोटा मोटी कि उपनिषद किस तरह से रिवर्थ की बात करता है, कर्मा की बात करता है। फिर वेदांता की बात, तो हम ब्रह्मस्मि, मतलब हम सब एक हैं, है ना, चाहे वो व्यक्तिगत हो या फिर प्रकृति हो या फिर पूरा ब्रह्मांड हो। तो यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस का एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको आत्मान बोलते हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा रहती है, डिवाइस एसेंस जो भी है ना। सो वो आज मतलब आगे चल के वो एक हो ही जाता है ब्रह्मांड में, तो यही बताया गया है। एंड ये क्या है, वो इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, कनेक्टेड है, ब्रह्मांड के हर एक दूसरे आत्मा से वो कनेक्टेड है। तो इसीलिए अभी मतलब ये हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, एक मंत्र है जिसपे सर्वे भवन्तु सुखी न हो, तो इसका मतलब मे ऑल क्रीचर्स बी हैप्पी, ओके। और मतलब उनको सब क्रीचर्स खुश रहें, सब कोई किसी को कोई बीमारी ना हो, कोई कोई दुख ना हो, ये प्रार्थना है इसमें दोस्तों। आगे चलते हैं। अर्ली इन द 1 मिलियनियम BCE, several more schools of thought grew out of the Vedas. One of them was yoga, which developed methods intended to achieve the realization of Brahman in one's consciousness. Together, these schools of thought became the foundations for what we call Hinduism today.
तो मतलब आगे और चलते हैं तो हमें देखते हैं दोस्तों कि वेदास से और निकलता है योगा। ठीक है, योगा भी एक स्कूल ऑफ थॉट था। तो उसमें क्या बताया गया, उसमें ये बताया गया कि हम किस तरह से अपने आप को मतलब मेडिटेशन करके ब्रह्मांड को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उस अपने होश में आ सकते हैं। एंड और कई कई आसनास करके भी हम लोग उस तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं, अगर हमने अभी देखा जो वेदास से निकल के इतने सारे स्कूल ऑफ थॉट निकले है ना, बिगनिंग विद द उपनिषद्स एंड नाउ योर योगा एंड और क्या था ऊपर दोस्तों, उपनिषद था, फिर वेदांता भी था, राइट, वेदांता, एंड देन ये सारे चीज़ों को मिल के हम आज जो हिंदुज़म जाने जाता है वो जाके बन जाता है। बस यहीं तक था दोस्तों, आगे चलते हैं बुद्धिज़्म। ठीक है, other school of thought also emerged which did not accept the authority of Vedas and developed their own systems. One of them is Buddhism. तो मतलब और भी कुछ लोगों का सोच उभर के आया जो मतलब वेदास वेदास के मतलब नियमों को पालन नहीं किया, उससे थोड़ा हटके था। ठीक है, तो उनमें से एक था बुद्धिज़्म। About 2.5 millenniums ago, a young prince named Siddharth Gautam was born in Lumbini. Today in, let's move to the next chapter. Hold on, sorry, next page. Nepal. Depending on the sources they use, scholars have come up with widely different conclusions as regards the precise year of his birth. In chapter 4, we chose 560 BCE as an approximate year. In any case, it makes no difference to our story here. ठीक है, वेट होल्ड ऑन दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा था। हाँ, ओके। सो मतलब अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स अगो एक व्यक्ति था जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम था। ठीक है, वो राजकुमार था, उसका जन्म होता है लुम्बिनी जो अभी नेपाल में है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। एंड हमने मतलब अपने सोर्सेस पे डिपेंड करके मतलब उसको उस पर जांच पड़ताल करके, है ना, जो जो भी स्कॉलर्स हैं वो उन्होंने ये कंक्लूजन में आया है, मतलब अलग अलग डेट लोग बताते हैं कि उसका जन्म कभी कभी हुआ होगा, लेकिन हमने अभी 560 BCE को एज इट इज़ अप्रोक्सीमेट ईयर हमने माना था। ठीक है, और नीचे जो कहानी है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों लेट्स रीड अबाउट दिस। ओके, दिस कुड बी अ फन पार्ट। ओके, यू वांट मी टू डू दिस? आई थिंक या, लेट्स डू इट, इट्स नॉट सो लॉन्ग। ओके, many stories from Upanishads tell us the importance of asking questions, whether these questions come from men, women or children. तो उपनिषद में दोस्तों हमें मतलब कहानियाँ दी गई है, उपनिषद से कहानी ली गई है जहाँ पे हमें ये बताते हैं कैसे क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए आदमी या औरत से। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला है श्वेता केतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी। ठीक है, ये जो है चंदोग्या उपनिषद से लिया गया है। आइए देखते हैं। ऋषि Udalaka Varuni sent his son Swetaketu to a Gurukula to learn the Vedas. When Swetaketu returned 12 years later, his father realized he had become very proud of his learning. So Udalaka tested him with questions on the nature of Brahman, which Swetaketu could not answer. Okay, Udalaka proceeded to explain how Brahman, through invisible, okay, is everywhere, just as a seed of banyan fruit seems empty when you open it but already contains the future banyan tree, or just as all kinds of different pots can be made out of the same clay, similarly everything around us has emerged from the same essence, Brahman. Okay, he concluded his teaching with these words: everything consists of this subtle essence, you are that, Swetaketu. तो दोस्तों ये क्या है कि ऋषि उद्लका अरुणि का जो अपना बेटा है जिसका नाम श्वेता केटू है, उसको गुरुकुल भेजते पढ़ने के लिए। 12 साल बाद जब वो लौटता है तो उनको पता चलता है कि उनका बेटा को है जो घमंड हो गया अपनी विद्या पर। ठीक है, तो उद्लका ने उनको टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया। ठीक है, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के बारे में बताओ। श्वेता केटू नहीं बता पाए। ठीक है, फिर उद्लका जो है उसको बताने लग गए कि जो हमारे आसपास जो दिखता नहीं है वही ब्रह्मांड है। किस तरह से एक बनियान ट्री का जो मतलब एक हम एक बीज को देखते हैं, एक है ना, जब बीज को देखते हैं तो वो खाली रहता है, लेकिन उसमें ऑलरेडी एक नया banyan ट्री बनने की क्षमता होती है ना। और हम एक पॉट यानी कि एक मटके से हम लोग कई मटका बना सकते हैं उसी क्ले से, इजंट इट। तो सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से ही इमर्ज होती हैं। उन्होंने अपना मतलब अंत में कंक्लूड किया कि जो भी मतलब हमारे आसपास होते हैं, है ना, उस सब में हम सब हैं, आप तुम भी हो। दैट्स ऑल, यही था कहानी। नेक्स्ट, नचिकेता एंड हिज क्वेस्ट।
दोस्तों ये दूसरी कहानी है नचिकेता एंड हिज क्वेस्ट। ये है कथा उपनिषद से। Once a man was giving away all his possessions in a ritual. As his son Nachiketa kept asking him which god he would be offered to, the father became angry and answered, I give you to Yama, that is, to the god of death. Nachiketa then proceeded to Yama's world and after a long wait, okay, hold on, met the mighty god. One question was on his mind. What happens after the death of the body? Yama tried to avoid answering, but the boy persisted. Okay, please, Yama explained that Atma or self is hidden within all creatures. It is neither born nor does it die. Okay, it is immortal. Having acquired this profound knowledge, Nachiketa returned to his father, who welcomed him joyfully. तो दोस्तों ये क्या है, ये थोड़ा कहानी ओके फाइन। ये क्या है कि मतलब नचिकेता की कोई कहानी है, ठीक है। एक व्यक्ति है, ठीक है, वो अपने सारे पोजीशंस को दे रहा था ये एक यज्ञ में, रिचुअल में, ठीक है। तो उसका जो बेटा है उसने उसे पूछ दिया कि आप मुझे किसको ऑफर करने वाले हैं, ठीक है। तो वो गुस्से में बोल दिया कि मैं तुम्हें यमदेव को दूंगा। यमदेव जिसको हम लोग गॉड ऑफ डेथ को बोलते हैं दोस्तों। तो नचिकेता जो है यमदेव के लोक में चला गया, यमलोक में, ठीक है। एंड उनके बाद बहुत समय बाद उन्होंने मतलब यमदेव से मिला। तो उनके दिमाग में एक सवाल था, वो पूछ दिए कि मरने के बाद शरीर का क्या होता है। तो यम जो है इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहता, बचना चाह रहा था, लेकिन फिर भी जब बच्चा बार बार बोला तो फिर उसने आंसर दे ही दिया, ठीक है। दैट आत्मा जो सेल्फ है वो हमारे अंदर ही छुपा रहता है। ओके, इट वो कभी मरता नहीं है, कभी जीवित नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ इमोर्टल, हमेशा अमर रहता है। और ये इस नॉलेज को लेके नचिकेता अपना वापस पिता के पास चल जाता है और हैप्पीली उसको बताता है सारी चीज़ें, क्या क्या वो सीख क्या है यमलोक से। आगे देखते हैं, द डिबेट ऑफ गार्गी एंड यज्ञवल्क्य। ये जो दोस्तों है ये हाँ बृहद आरण्यक उपनिषद से लिया गया है। ओके, so once the wise king Janaka announced a prize for the winner of a philosophical debate, Yajnavalkya, a renowned rishi, came to the king's court and defeated many scholars until Gargi, a Vishika, asked him a series of questions on the nature of the world and finally on the nature of Brahman. At that point, Yajnavalika asked her to stop asking further questions. Later, however, Gargi resumed her questions and Yajnavalkya went on to explain how Brahman is what makes the world, the seasons, the rivers, and everything else possible. तो दोस्तों ये कहानी भी बस यही है, ठीक है। डिबेट ऑफ गार्गी एंड यज्ञवल्क्य की कहानी है। तो एक जानका नाम का राजा जो था उसने बहुत बड़ा प्राइज अनाउंस किया था, जो भी मतलब फिलोसफिकल डिबेट करेगा, ठीक है। सो यज्ञवल्क्य एक बहुत बड़े ऋषि थे। वो मतलब राज के दरबार में आए और कई कई मतलब ज्ञानियों को हरा दिए थे। फिर आई गार्गी, एक ऋषिका थी। तो उससे मतलब सवाल पूछे लगातार, है ना, अपनी इस दुनिया के बारे में, इसके प्रकृति के बारे में। ओके, एंड फिर ब्रह्मांड के क्या है नेचर ऑफ दैट, उसके बारे में, ठीक है। तो फिर यज्ञवल्क्य ने उसको बोला कि ठीक है आगे सवाल पूछना बंद कर दो, लेकिन फिर भी गार्गी जो अपना सवाल पूछती रही। फिर बाद में यज्ञवल्क्य ने समझाया कि हाउ जो है ब्रह्मांड इस दुनिया को बनाता है, इस मौसम को बनाता है, इस नदी को बनाता है, और जो भी चीज़ें होती है यहाँ पे उसको पॉसिबल करता है, ठीक है। दोस्तों ये सारी कहानी उपनिषद से थी, अलग अलग 3 उपनिषद से हमने देख लिया है।